वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी का राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्यारी जी के पास सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस सुबह की मॉर्निंग, तो सुबह हम उठ गए थे। तो ये देखो जी, मेरा ना कोई रूटीन ऐसा नहीं फिक्स नहीं है कि जैसे कि मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी दोनों ही छोटे हैं। तो कृष्णा तो ये है कि थोड़ा समझ है कि स्कूल जाते हैं तो उनका टाइम रहता है। अभी परी को ये नहीं है, तो परी का तो ये है कि सुबह 4 बजे उठ गई तो ये 4 बजे उठ जाते हैं। तो इनका भी अभी हमारा कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि बिल्कुल, और बच्चों के साथ ना रूटीन बन भी नहीं पाता। अच्छा, पहले कृष्णा छोटे थे तो कृष्णा समझदार भी काफ़ी थे। अच्छा, कृष्णा मेरा इतना शैतान भी नहीं था, तो वो जो बात मानता था, तो इस वजह से मेरा रूटीन भी बना रहता था। अब परी के टाइम मेरा कोई ख़ास रूटीन नहीं बना रहता है, क्योंकि परी आज सुबह 4 बजे उठ गई थी। तो मेरा सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, तो जब तक ये सोती नहीं है, इसको सुला के फिर उठती हूँ मैं। तो उसको दूध वगैरह पिला के तो ही उठती हूँ। तो बस मेरे सुबह की झाड़ू पोछा, मैं सुबह की जो बेसिक झाड़ू लगानी होती है वो लगा चुकी थी, उसके बाद में लगा रही थी पोछा। तो बस बैठक और लॉबी वगैरह में मैंने सब में लगा दिया था, क्योंकि अच्छा सुबह जब हाथ से पोछा लगाते हैं ना, तो उससे जितनी भी डस्ट होती है वो अपने हाथ में ही आती रहती है। और जब वाइपर का ये होता है कि जब आप डस्ट होती है ना, तो आपके फ्लोर पे तो डस्ट ना, जब वाइपर एक इधर उधर करता है, बिल्कुल जो उसको लेता है ना कपड़े में, अब्जॉर्ब नहीं करता है वो। अच्छा, वाइपर से ये रहता है। तो मैं हाँ दोनों यूज कर लेती हूँ। जैसे कि मेरा फ्लोर साफ़ होता है तो मैं वाइपर यूज कर लेती हूँ, अगर ज़्यादा ही गंदा होता है तो मैं हाथ से लगा लेती हूँ। बस मैंने भी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी, क्योंकि मैंने आज लगा दी थी मशीन सुबह, क्योंकि टाइम अच्छा का अभी टाइम सही था मेरे लिए। तो अभी 7 बज रहे थे, हाँ सुबह के 7 बजे थे। उस तो मुझे काफ़ी टाइम था मुझे, क्योंकि इनके पापा जाएंगे 8:30 पे और कृष्णा जाएंगे 8 पे। तो बस मैं बेडशीट वगैरह चेंज करके उसके बाद में साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी। तो रूम को भी क्लीन करके फिर मैं चली जाऊँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना सिर्फ नहा धुआ के ही बैठाती हूँ। पूजा जो मेरी होती है बेसिक वाली, वो मैं बाद में ही करती हूँ, इनको दोनों को भेज के आराम से। देखो, जो एक तंत्र में जो पूजा करते हैं ना, तो माइंड भी आपका पूजा में लगा रहता है, और फिर से ना माइंड इधर उधर नहीं होता। अच्छा, वो जल्दी जल्दी वाली पूजा मुझे समझ नहीं आती यार। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जब ये सब फ्री हो गए फिर अपनी पूजा। हाँ, लड्डू गोपाल जी का मेरा ये रहता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी सुबह नहा धुआ के बैठा के, उनको दूध पिला के, उनको नाश्ता थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खिला के तब बैठा देती हूँ। फिर उसके बाद ये रहता था कि इनके पापा को भी पूजा करनी होती है और कृष्णा भी पूजा करके जाते हैं, तो ये लोग कर लेते हैं आराम से, क्योंकि मंदिर अगर सब ठीक ठाक हो, मेरा मंदिर बिल्कुल लगा हुआ हो, तो ये लोग जल्दी कर लेते हैं पूजा, वरना नहीं करते ये दोनों। तो बिना पूजा के मुझे नहीं लगता कि बिना पूजा के इन दोनों को भेजना चाहिए। तो बस इसलिए मैं अपने लग गई थी काम में। बेडशीट भी मैंने चेंज ही कर दी थी। उसके बाद मैं बस लड्डू गोपाल जी नहा के धोआ के बैठा दिया था। उसके बाद मैंने लगाया इनका नहा धो के टिफ़िन इनका। तो आज बनाए थे हमने बैगन आलू। तो आज मेरा ब्लॉग है, ये ब्लॉग मेरा सैटरडे का है, शनिवार का ब्लॉग है मेरा ये, क्योंकि मैं एक ही दिन में आधी ही अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जो एडिटिंग करनी होती है ना, वो मैं नाइट में ही कर पाती हूँ, क्योंकि डे में मैं नहीं कर पाती। मैं सोचती भी हूँ कि डे में कर लूँ, मगर नहीं हो पाता यार, क्योंकि ना डे में कोई आ रहा है, कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी मम्मी कुछ चाहिए। तो इस वजह से ना वो जो आवाज़ जो बेर बेर जो उठना पड़ जाता है ना, तो वो उस वजह से मुझे एक नहीं हो पाती एडिटिंग। तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि सब काम करके नाइट में आराम से ईटिंग करती हूँ। तो बस इनका टिफ़िन भी लगा के रेडी कर दिया, तो मेरा यही रहता है, इसलिए मैं एक दिन बाद में ही अपलोड कर पाती हूँ। तो आज जो संडे का होता है वो मंडे में अपलोड होता है मेरा। तो मेरा ब्लॉग इसी तरह अपलोड होते हैं। तो बस इनको रोटी ना करारी पसंद है, तो रोटियां सिकी हुई थी तो मैंने इसको ही करारी कर दी थी। तो बस इनको करारी करारी रोटियां खाना इनको ज़्यादा पसंद है। तो घी वगैरह बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। क्यों, घी खाना ना मुझे और बस कृष्णा को ही ज़्यादा पसंद है, और घर में बहुत कम लोग ये घी खाते हैं, इनको ज़्यादा पसंद नहीं, ना मम्मी को ना कृष्णा के पापा को, दोनों ही नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। तो बस नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। अच्छा, साथ में मेरे जब काम भी होते रहते और कपड़े भी मेरे धुल गए थे। अच्छा, मैं अलग से जो बाद में लगाती मशीन, तो उसमें मेरे कपड़े नहीं हो पाते, और पता कपड़े भी आज बहुत सारे थे, क्योंकि शादी में गए थे सब लोग, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए थे। कृष्णा के, मम्मी के, सभी के कपड़े थे, क्योंकि ये सभी लोग गए थे शादी में। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि पहले कपड़े भी धुलते रहेंगे और जो मेरे काम है वो भी होते रहेंगे।
तो बस मैं जब वो कपड़े डालने आई थी तो वो सोचा कि पानी भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि प्लांट में फिर पानी अगर दोनों टाइम नहीं धोना आपको तो प्लांट थोड़ा मुरझाने लग जाते हैं। और इस टाइम धूप अच्छी खासी हो रही है तो प्लांट में यही रहता है कि दोनों टाइम ही पानी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में हमने बहुत सारा पानी भर दिया, चलो अब हमें डालना नहीं पड़ेगा, हम कल डाल देंगे, तो वो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो ज़्यादा पानी पड़ जाता है एक बार में तो वो भी पेड़ों का नुकसान कर जाता है। तो इसका जितना उनको चाहिए होता है उतना ही दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उससे प्लांट हमारे अच्छे सही सही रहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो बस वो अब बस बोतल वगैरह में लग गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि ये कृष्णा ने सारी बोतल ने ना पानी पी के और इधर उधर डाल देता है, तो इसलिए बस मैं लग गई थी काम में, किचन की साफ़ सफाई में। क्योंकि अभी दी का कोई पता नहीं है कि कब आएंगी, तो जब तक नहीं आ रही जब तक तो किचन के सारे बर्तन वगैरह सब काम करने, ये काम मेरे हैं, क्योंकि मुझे करने ही करने हैं ये। देखो कब तक आती हैं दी बर्तन साफ़ करने, तब तक तो काम मेरा एक ये एक्स्ट्रा रहता है अच्छा बर्तनों वाला। अच्छा बड़ा वो रहता है कि जब वो दी आती ना तो बर्तनों का काम तो बहुत ही कम हो जाता है, तो वो भी मुझे बड़ा सुकून सा रहता है। मगर अभी तो फ़िलहाल मुझे मांजने ही पड़ते लगातार। अच्छा मैं कंटिन्यू मांज ही रही हूँ, अभी मुझे 1 हफ़्ता हो गया बर्तन साफ़ करते हुए, तो मुझे इतना नहीं लग रहा। अब तो आदत सी लग जाती है। अच्छा जो काम हम करते रहते हैं ना वो हमारी आदत में आ जाता है, वो हमारे रूटीन में हो जाता है काम। तो आज मैंने सब रसोई करने के बाद सोचा था थोड़ा गेहूँ धो देंगे, क्योंकि ना आटा भी हमारा ख़त्म होने वाला था। तो धूप तो अच्छी खासी की, एक ही दिन में हमारे गेहूँ भी सूख ही जाएंगे, तो वो सोचा टाइम भी बच रहा था, क्योंकि परी सो गई थी और कृष्णा स्कूल चले गए थे। अच्छा जब घर में दोनों बच्चे बड़े, एक सो जाता है स्कूल चला जाता है, घर बड़ा शांत माहौल हो जाता है, उस टाइम में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो वो काम हमें पता भी नहीं चलते और हमारे बहुत सारे काम भी हमारे कर देते हैं। अच्छा बच्चों के बीच में ये काम होना बड़ा मुश्किल रहता है, करते तो हैं मगर वो परेशान बहुत करते हैं। जहाँ हमारा काम वो आधे घंटे का होता है ना उसको 1 घंटा पूरा कर देते हैं। तो बस बच्चे मेरे भी दोनों ही शांत थे, एक कृष्णा पर ही सो रही थी और कृष्णा स्कूल गए थे, तो उसी बीच में मैंने ये गेहूँ भी धो के डाल दिए थे, तो छत पे ही फैलाने आई थी। तो ये हमने मम्मी ने ना बिछौना बना रखा, इस पे कब फैला देते तो ये जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि मैंने इनको ना पतले पतले करके फैला दूँगी, क्योंकि ये आज में ही सूख जाएंगे। और धूप का तो पूछो मत ही ना, धूप कितनी तेज़ हो रही है, इतनी देर बैठने में ना इतना धूप में बिल्कुल चेहरा तक लाल हो गया था, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और धूप के साथ ये हवा धूल जो डस्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है ये, इसने डस्ट ने तो बहुत दुखी करा, पूरा घर गंदा रहता है, क्योंकि सुबह साफ़ करो फिर शाम को साफ़ करो, इस टाइम तो सफाई करते करते पता नहीं कितने बार सफाई करनी पड़ती है। तो जी बस गेहूँ धोने के बाद इनके जूते हो गए थे, कृष्णा के पापा के भी कृष्णा के भी। और ये सोचती ना मैं एक दो दो जो जूते होते हैं वो एक्स्ट्रा जो रहते हैं ना, तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि इनको एकदम जाना होता है, फिर वो गंदे जूते फिर वो कहते हैं कि यार गंदे ही जूते रखें। तो मैं उन्होंने 1-2 बार पहन चुके थे, तो मैं सोचा धो के रख देती हूँ कि जूते में कितना टाइम, एक ही दिन में आजकल तो सब चीज़ें ये सूख ही रही हैं। तो बस उसके बाद अपने जितने भी काम थे वो निपटाने के बाद फिर करने लगी थी साफ़ सफाई। तो सोचा मैंने अच्छा हाँ मुझे लगता है ज़रूरत लगती है, जैसे कि घर गंदा है तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अगर नहीं लगता कि बाई चांस कभी ऐसा होता है कि घर मेरा कभी साफ़ ही होता है, बच्चे नहीं करते गंदगी, तो घर साफ़ रहता तो मैं नहीं सोचती कि ना झाड़ू लगाऊं। ऐसा ऑब्वियसली नहीं है कि मैं झाड़ू लगानी है मुझे, हाँ गंदगी होती है तो मुझे देखो लगानी ही पड़ती है। और सबका रूटीन ना एक जैसा नहीं होता, जैसे सोचा कि हमारा भी एक हो आपका भी एक जैसा हो, वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है। घर के जो लोग होते हैं मेंबर्स होते हैं उनके वजह से सबका अलग ही रूटीन रहता है। तो बस इतनी जो अच्छा ये परी ना आजकल ना जहाँ जहाँ से जैसे पेंट छूटता है ना तो वो उंगली करके छुटा देती है, और इस तरह से मैं पर्दे लगा देती हूँ ना, तो इधर वाला जो रहता है ना पोर्शन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और हम लोग ना इसी पोर्शन में ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि ये पोर्शन गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारा। अच्छा इसमें पंखा चला लो कूलर चला तो उसमें ये लगता है कि बिल्कुल जैसे कि AC की ठंडक हो जाती है, इस टाइप के बहुत अच्छा रहता है। तो ज़्यादातर हम सब लोग इस वाले पोर्शन में ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारा पुराना पोर्शन है काफ़ी, तो इसमें बहुत ठंडक रहती है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये थोड़ा नीचा भी है और बहुत ज़्यादा वैसा है, तो उसमें बहुत गर्मी रहती है उधर वाले में। जहाँ मेरा रूम है वो बहुत गर्मी करता है उधर। तो बस सोचा था भूख सी लगी थी तो फिर मैं क्या बनाऊं, तो मम्मी को जाना था कहीं दावत में, तो मम्मी को नहीं खाना था, कृष्णा और हम भी दोनों खाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी यार क्या बनाऊं, तो जो चावल मेरे रात के रखे थे नाइट वाले चावल, तो मैंने सोचा टमाटर और हरी मिर्च डाल के और हल्की मिर्च वगैरह डाल के इसको ही फ्राई कर लेती हूँ।
क्योंकि ये अलग अलग रख दिए थे, क्योंकि ये काफ़ी हो गए थे। तो ये नाइट के चावल ना रात बना तो लिए थे, खाई किसी ने नहीं, तो वो भी मैंने इसको फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि आज है सैटरडे, क्योंकि आज डाल नहीं सकती प्याज वगैरह। अच्छा, प्याज वगैरह डाल दो तो उसका थोड़ा और चेंज हो जाता है, तो प्याज वगैरह मुझे कुछ नहीं डालनी थी। तो बस केवल मैंने टमाटर और हरी मिर्चा डाली, तो उसी से बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। और रेड चिली और हल्का सा नमक, और उसमें थोड़े थोड़े जो बेसिक मसाले हैं थोड़ा सा ऐड कर के उसके बाद मैंने ये चावल फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यही खा लूँगी। तो आशा करती हूँ यार सभी को कि मेरे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। मैं पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।